नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज के बाद इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं वो जिन्होंने बढ़ाया है देश का मान, राजस्थान का सम्मान। फर्स्ट इंडिया भी करता है उनका अभिनंदन पूरे गर्व के साथ, पूरे गुरूर के साथ। अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर हमारे साथ हैं। हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। और राजस्थान गवर्नमेंट का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका सपोर्ट शुरुआत से मैंने जब से शुरुआत करी है हमेशा सपोर्ट, तो थैंक यू सो मच। खेल का जो भी मेरा मेडल है वो सब मैं सीएम सर, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर और हमारे कोचेस को डेडिकेट जरूर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात जो रही वो ये रही कि 5 मेडल राजस्थान ने जीते हैं और 5 राजस्थान में ही जो कर रहे हैं। और आज जो एक रिकॉर्ड से बन गया, भाई साहब ने मुझे ओलंपिक में बताया और पैरा स्पोर्ट्स के बारे में मुझसे सलाह ली और आज मैंने पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि चारों खिलाड़ियों के जो कोच हैं उनका योगदान और बलिदान उनके जीवन में मेरे ख्याल में उन्होंने एक बहुत अहम हिस्सा इन खिलाड़ियों को दिया है। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर है आज पदक वीर अवनी लेखरा हमारे साथ है, स्वर्ण विजेता है निशानेबाजी में। कृष्णा नागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वर्ण विजेता बैडमिंटन में। और साथ ही देवेंद्र झाझड़िया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेवलिन थ्रो में रजत विजेता रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। कृष्णा, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। मेडल जीतना लक्ष्य होता है जब खिलाड़ी वहां पर पहुंचता है, और मेडल जीत कर लाना यानी कि करोड़ों लोगों की जो इच्छा होती है उसे आप लोग पूरा करते हैं। कृष्णा, किस तरह का संघर्ष आपका रहा है, किस तरह की जर्नी पैरालंपिक में रही? मैम, पैरालंपिक तक की जो जर्नी है मेरी बहुत अच्छी रही है और 4 साल जो मेहनत करी थी वो सब चीज़ें आज सफल हुई और बहुत अच्छा लग रहा है इन सब चीज़ों को लेके। और जो हमारा एयरपोर्ट से लेके स्टेडियम तक गए अशोक सर के साथ जी, चाना सर के साथ, और जो सीएम सर ने जो भी बधाई दी हमारे को बहुत अच्छा लगा उन सब चीज़ों से। और फिर उसके बाद जो भी मेरे घर वालों, मेरे दोस्तों ने जो भी मेरे साथ जो भी प्रोग्राम करा बहुत अच्छा था। उम्मीद यही कर गए थे, लक्ष्य यही लेकर गए थे कृष्णा जब टोक्यो पहुंचे? हाँ, मेरा इस बार टोक्यो के लिए जब मैं निकला था तो मेरा पूरा विश्वास था मुझे कि मैं गोल्ड मेडल लेकर के ही आऊँगा, कुछ भी हो चाहे से। लेकिन लास्ट में मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था लास्ट तक कि मैं मेडल निकाल लूँगा यहाँ से। बिल्कुल। देवेंद्र झाझड़िया भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, पहले भी आप पदक जीत कर आए और आपसे हर बार उम्मीद रहती है, इस बार रजत विजेता आप रहे हैं जेवलिन थ्रो में। किस तरह की आपकी जर्नी रही है? क्योंकि कई लोगों ने आपको डिमोटिवेट भी किया कि अब उम्र हो गई है, अब शायद ये जीत ना पाए, अब शायद ये पदक लेकर ना आ पाए, लेकिन उन लोगों को आपने गलत साबित किया। बिल्कुल कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ मेरे खिलाफ हो गई, आप कह रहे हो वैसे ही। तो मैंने सोचा था कि 39 की एज में ओलंपिक में भाग लेना और उसमें मेडल लेना रियली एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर पता चला कोविड की वजह से 1 साल और पोस्टपोन कर दिया गया जी। तो फिर मेरे को और चैलेंज हो गया कि अब 40 साल हो जाएगी एज। लेकिन एज जस्ट ए नंबर, क्योंकि जो मैंने वहाँ परफॉर्मेंस दी वो मेरी लाइफ बेस्ट परफॉर्मेंस थी। ठीक है, मेडल सिल्वर आया, हर व्यक्ति को मेरे से ये उम्मीद रहती है कि हर बार मैं गोल्ड लेके आऊँ, वैसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर से हर बार आप शतक की उम्मीद करते हो। तो ये सफ़र था, ये शानदार था और मेरा लाइफ में एक मिशन था। हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो ओलंपिक में मेडल ले, लेकिन मेरा कहीं न कहीं बड़ा सपना था कि मैं मेडल की हैट्रिक बनाऊँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेडल की हैट्रिक बनाई है देश के लिए। मैंने 3 मेडल जीते हैं जी। बिल्कुल। देवेंद्र, वैसे तो देवेंद्र झाझड़िया नाम हर कोई जानता है, जिस तरह से लगातार पदक लेकर आते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, देश की जिम्मेदारी होती है जो आप लोग के कांधों पर होती है, और आप वहां पर जाते हैं अपने देश को यानी कि भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देवेंद्र, फिर भी कई लोग हैं जो आपसे अभी जुड़ रहे होंगे, अभी देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, आपको सुनना चाहते हैं। एक जरूर ये समझना चाहेंगे कि कितने साल हो गए हैं जब ये हादसा आपके साथ हुआ, और इसके बाद किसने मोटिवेट किया कि जेवलिन थ्रो ही है वो जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे? मेरी 9 साल की उम्र में बिजली का करंट लगने से डॉक्टर के द्वारा ये लेफ्ट हैंड काट दिया गया था। और जब मैं घर पे वापस गया था तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था।
बच्चे क्या बोलेंगे, सोसाइटी में क्या कहेंगे, स्कूल कैसे जाऊंगा। लेकिन मेरी मम्मी ने बड़ी मदद की, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, जाइए बच्चों के साथ खेलिए, आप जैसे हो पहले थे वैसे ही आ जाओ। और मैंने पैरा स्पोर्ट्स को बहुत नज़दीक से देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है, क्योंकि जब मैं 15 साल की उम्र में पहली बार भाला उठाया था स्कूल में, तो मेरे से इतने क्वेश्चन हुए थे कि आप किस लिए आए हो ग्राउंड में, आप डिफरेंटली बोलो, क्लासरूम में जाइए, पढ़ाई कीजिएगा, क्या काम है आपका, आप भाग थोड़ी सकते हो, आप फेंक थोड़ी सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सच बताऊं, कमज़ोर ने कहलाने की जिद ने मुझे आज दुनिया का चैंपियन बनाया। मैंने कहा मैं कमज़ोर अपने आप को नहीं मानूंगा, और मैंने भाला को चुना क्योंकि मेरे पास वहाँ माहौल भी नहीं था। दरअसल मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, तो सिर्फ वहाँ जेवलिन मिल सकती थी, शॉर्ट पुट, डिस्कस या रनिंग कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे एक बैडमिंटन का कोर्ट हो या टेनिस कोर्ट हो, वैसा कुछ माहौल नहीं था वहाँ पे। तो वो एक ज़िंदगी के एक लकड़ी के भाले से शुरुआत की थी, और वो शुरुआत बहुत लंबी चली। एथेंस में गोल्ड लिया 2002 में। आज देखा जाए तो 19 साल हो गए इस देश के लिए खेलते हुए। 19 साल में दुनिया का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो मेरे नाम नहीं किया हो मैंने, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है आज। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपको ही नहीं, हम सभी को आप पर बहुत प्राउड है, बहुत गर्व है। और इसलिए कि देखिए बहुत सारी मुश्किलें होती है, कई बार लोग मुश्किलों से टूट जाते हैं, लेकिन मुश्किलों से लड़कर जुनून और अपनी जिद के साथ ही आगे बढ़ा जाता है। और आप सभी हमारे लिए उदाहरण भी हैं और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी हैं। कृष्णा, बहुत सारी चीज़ें होती है, देखिए जब कोई तारीफ करता है तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जब कोई कमियाँ बताता है और उन कमियों की वजह से हमें पीछे जाने की बात करता है, तब और ज़्यादा चीज़ें चुभती हैं और दुख होता है। ऐसी आपके साथ भी क्या कोई चीजें हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित किया? हेलो कृष्णा, आप तक आवाज आ रही है? हेलो, आप तक आवाज आ रही है कृष्णा? आवाज़ आ रही है मैम? हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम, सॉरी वो क्वेश्चन से बिल्कुल कृष्णा, हाँ आपसे मैम, जानना, एक बार आपसे क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप थोड़ा? जी जी बिल्कुल, क्वेश्चन रिपीट करेंगे थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे यही समझना चाह रहे हैं। देखिए बहुत सारी बार होता है कि जब कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई हमें डिमोटिवेट करता है, हमें पीछे जाने की बात करता है, या हम नहीं कर पाएंगे ये बताने की बात करता है, तब और आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटनाएं हुई, कोई वाकया हुआ जो आप साझा करना चाहें? किसी ने कहा हो कृष्णा नागर नहीं कर सकता ये, और कृष्णा नागर ने करके दिखाया? हाँ, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि कृष्णा कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, ये सब वो। लेकिन आज इस मुकाम पर खड़े हैं तो ये, लेकिन आज इस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर भी लोगों ने क्या कहा, बैडमिंटन को ही क्यों चुना आपने? बैडमिंटन मुझे शुरू से पसंद है मैम, इसीलिए मैंने बैडमिंटन को चुना, और मैं खेलता भी आ रहा था, और मुझे कॉन्फिडेंस भी था इस गेम में, मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी था इस गेम पे। और किसने सबसे ज़्यादा मदद की आपकी आगे बढ़ने में? फैमिली है सबसे पहले, फैमिली, फिर उसके बाद मेरे कोच जो है यादवेंद्र सर, मनोज सर, और इन्होंने बहुत मदद करी मेरी आगे बढ़ने में। बिल्कुल, और घर परिवार का सहयोग मिलता है, दोस्तों का सहयोग मिलता है। कितना वक्त आप देते थे प्रैक्टिस में? मैं मेरे घर तकरीबन दिन में 6 से 7 घंटे में मेरे दिन में प्रैक्टिस में देता हूँ। 6 से 7 घंटे आप रोजाना प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल देवेंद्र, एक अहम बात ज़रूर है, देखिए जब लगन होती है, जिद होती है, तो आप लोगों ने बहुत वक्त भी दिया, लेकिन मोटिवेट आपको किसने किया? आपने कहा कि 15 साल की उम्र में पहली बार भाला उठाया और इसके बाद आगे बढ़ते गए, लेकिन कई बार होता है कि जब सपोर्ट किसी का होता है और अगर हम खुद लगता है हमें कि हम नहीं कर पाएंगे और दूसरे मोटिवेट करते हैं तो और ज़्यादा जोश आता है। ऐसी स्थिति में घर परिवार, दोस्त, या किसने सबसे ज़्यादा आपका साथ दिया? नहीं, मेरी फैमिली ने सबसे ज़्यादा किया, और मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। मैं मानता हूँ कि उस टाइम में मेरे मम्मी पापा ने मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना नहीं देख करके खिलाड़ी बनाने का सपना देखा। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज से 25 साल पहले जो पैरा स्पोर्ट्स को कोई जानता भी नहीं था। मैं तो सामान्य खिलाड़ियों में खेलता था, और सामान्य खिलाड़ियों में मैंने नेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको
कहीं पर भी जाओगे तो 2 तरह के व्यक्ति मिलेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को हर कोई व्यक्ति नेगेटिव मिला है, मेरे को पॉजिटिव भी बहुत मिले, बहुत पॉजिटिव रहे हैं वो लोग मेरे साथ। मैं जितनी भी मेरे कोचेज के पास ट्रेनिंग की है उन्होंने बहुत पॉजिटिव रहे मेरे साथ। उन्होंने बोला है कि आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बिल्कुल, और कई बार बीच में भी हुआ, क्योंकि देखिए हर बार आप मेडल देश के लिए लेकर आए हैं। जब नए खिलाड़ी आते हैं तो भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस आती है, लोग एक दूसरे को लेकर भी पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। नए खिलाड़ी जो आए जेवलिन थ्रो में, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह से दूसरे आपसे मोटिवेट हुए? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मिले, तो एज ए सीनियर प्लेयर होने के नाते सभी ने कहा कि देवेंद्र जी सोल उड़ाएंगे प्रधानमंत्री जी को। तो जो सिग्नेचर किए थे हमने सभी ने जिस सोल पे, वो एज ए सीनियर प्लेयर होने के नाते मैंने उनको उड़ाया, तो मेरे को भी अच्छा फील होता है। हिंदुस्तान में प्रेजेंट टाइम में जेवलिन एक हिंदुस्तान हब बन गया जेवलिन का, और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर फॉरेनर आएंगे ट्रेनिंग करने के लिए कि इंडिया में जाके हम ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी निकल रही है। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आज जो एक मैं मिशन लेके चला था, उस मिशन में आज मैं कामयाब हूँ। यही मिशन था आपका, और आपने उम्मीद भी की थी कि लगातार जब तक, जैसा कि आपने कहा कि जब तक जान है जेवलिन थ्रो खेलता रहूंगा और देश के लिए मेडल लेकर आता रहूंगा। यानी कि ये जो जोश जुनून है ये कभी कम नहीं होगा देवेंद्र झाझड़िया के लिए, देश के लिए मेडल लाना ही लक्ष्य। बिल्कुल, मैं 17 में एक बार गेम छोड़ रहा था और मेरे बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी थी शोल्डर में, तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा बट गेम नहीं कर पाओगे आप। तो वाइफ ने कहा हमें फिजियो की हेल्प लेनी चाहिए, ऐसे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। तो फिजियो की हेल्प ली, थोड़ा ठीक हुआ। वाइफ ने कहा ट्रेनिंग स्टार्ट करो ओलंपिक की। मैंने कहा अब तो शायद नहीं हो पाएगा, आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा, उन्होंने ये बोला। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ट्रेनिंग धीरे धीरे। मैंने पहली बार 25 मीटर जेवलिन थ्रो की सिर्फ, क्योंकि मेरी हाथ काम नहीं कर रहा था। ऊपर एक अच्छी टीम थी मेरे साथ, जैसे मेरा कोच, मेरा फिटनेस ट्रेनर, मेरी न्यूट्रिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, इन लोगों ने मिलके जो टीम वर्क किया। और वाइफ से पर डे बात होती थी तो वो हमेशा मेरे को पॉजिटिव करती थी कि आप बिल्कुल अच्छा करोगे, कोई डाउट ही नहीं है, बोलो। मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है। और उन्होंने मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आपकी वाइफ ने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। वो भी खेलों से ही जुड़ी हुई हैं, ज्यादा बेहतर समझती हैं कि खिलाड़ी का लक्ष्य क्या होता है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है। शायद इसका फायदा आपको कहीं ना कहीं मिला है। नहीं, बिल्कुल, वो नेशनल प्लेयर है कबड्डी की, और एक फिक्स प्रोग्राम होता है, बात करने का भी एक टाइम होता है, नाइट में 9 बजे बात करेंगे बस, बाकी दिन में कोई बात नहीं। उनको पता है मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। माहौल घर पे इतना ज़्यादा है कि मेरी बेटी को ही पता है कि मैं मंडे को थ्रो करता हूँ, तो मंडे को बेटी बात करती है कि पापा जी कितना थ्रो किया आज। तो मैंने बताया उनको कि मैंने आज 59-60 मीटर किया। कम कैसे, कितने % से किए, 90% पावर से किया कि 80% से। तो घर में हाँ, तो घर में एक माहौल है हमारे। बिल्कुल। कृष्णा, जिस तरह से घर में माहौल की बात करें, कृष्णा, ये कितना जरूरी होता है किसी खिलाड़ी के लिए? घर परिवार जहां वो सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, वहां पर ऐसा माहौल हो, खेल को समझा जाए, और जो खिलाड़ी है, जो आगे बढ़ रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको समझा जाए। मेरी आधी फैमिली स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा टाइम टू टाइम। और जब भी मैं जाता था खेलने तो वो मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई जाता ही था मेरी फैमिली में से। कहीं मेरे पापा या चाचा, कोई भी हमेशा जाता ही था मेरे साथ खेलने के लिए, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता था। कभी उन्होंने डीमोटिवेट नहीं होने दिया, चाहे कभी मैच हारा हूँ या जीता हूँ, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत पॉजिटिव भी रहता हूँ। कृष्णा, बिल्कुल, जब स्कूल में रहते हैं बच्चे और जब उनसे पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या करोगे आगे, तो लोग ज्यादातर बोलते हैं बच्चे की डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनेंगे। क्या आपका भी ऐसा कोई लक्ष्य था? क्योंकि आपने कहा कि बैडमिंटन क्योंकि आपको पसंद था इसलिए आप बैडमिंटन में गए, लेकिन खेल तो पसंद होते हैं, आप साइड वाइज करते रहते, लेकिन लक्ष्य आपका क्या रहा है? मेरा शुरू से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है। मेरा भाई इतना था कि कुछ भी करेंगे तो स्पोर्ट्स में ज़रूर करेंगे। स्पोर्ट्स में करने का ही लक्ष्य था।
हाँ। लेकिन मुश्किलें क्या आई आपके इस जर्नी की बात करें, इस यात्रा की बात करें? जो भी था मेरा आगे का भी यही था कि मैं जो भी करूँगा स्पोर्ट्स में करूँगा। बिल्कुल, आपका ये तय था स्पोर्ट्स में, और क्योंकि बैडमिंटन आपको पसंद था इसलिए बैडमिंटन में ही आप जाना चाहते थे। प्रैक्टिस में आपने कहा 6 से 7 घंटे करते थे, लेकिन कौन सी मुश्किलें हैं जिसे आपने फेस किया और उनसे आगे बढ़े? हाँ, मुश्किल है जैसे कि कभी भी खेलता था तो बहुत लोग बोलते थे कि अरे ऐसे कैसे खेल रहा है, नहीं हो पाएगा। ही बहुत सी प्रॉब्लम फेस करी है उस वक्त पे, लेकिन कोई ना, हर प्लेयर की लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल तो ज़रूर होता ही है। और आपकी लाइफ में क्या है, क्या आप मानते हैं आपकी सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस आपने क्या किया जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित किया? जी, सेक्रीफाइस मैंने जब से मैंने गेम स्टार्ट करा, मैंने मेरे घर वालों से टाइम नहीं बिताया ज़्यादा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सेक्रीफाइस है। बिल्कुल कृष्णा, कि घर परिवार के साथ वक्त बिताना, क्योंकि पूरी तरह से वक्त खेल को ही देना। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई, सभी को उन्होंने पहले भी शुभकामनाएं दी थी, वो पल कैसा था, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? वो पल बहुत अच्छा था हमारे लिए, बहुत मोटिवेटेड था वो सब चीज़ें। और लेकिन उस वक्त जब उनका कॉल आया था हमारे को, जब मैच जीतने के बाद, तो उसमें उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और बोला कि आगे के लिए भी। और उनका यही था कि आप घर वालों को कब घुमाने लेके जा रहे हो, उनका यही कहना था एक बार। बिल्कुल, और अब ये वक्त भी है कि अब घर वालों के साथ ज़्यादा बिता सकेंगे आप। बिल्कुल, देश के लिए जो मेहनत की उसी का परिणाम है कि आप लोग मेडल जीतने में भी कामयाब रहे और देश के लिए मेडल जीत कर आए। देवेंद्र, एक अहम सवाल है, जो नए लोग हैं या कई बार होता है कि हादसे होते हैं, पैरालंपिक में वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब लाइफ या ज़िंदगी हमारी अब ख़त्म है? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे प्रधानमंत्री की चर्चा की थी आपने, तो जाने से पहले जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे बात की, हमारे परिवार से बात की, तो और उन्होंने कहा मेडल की कोई परवाह मत करना, आप अपना बेस्ट देना। तो हमें कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने। उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम टोक्यो पहुँचे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम ग्राउंड में पहुँचे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने थ्रो किया। तो वो कॉन्फिडेंस ही था, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। जी, उन्होंने मेडल जीतने के बाद बात की, कोई नहीं जीत पाया उनसे भी बात की उन्होंने। जब देश का एक प्रधानमंत्री पैरा स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व हो जाता है, उनका मिशन ले लेता है उसको, तो पैरा स्पोर्ट्स सक्सेस होना ही था। नए खिलाड़ियों की बात रही जी, अब खेलो इंडिया एक मंच मिला है। खेलो इंडिया के तहत एक गांव का बच्चा, उनको सालाना 8 लाख रुपए की फैसिलिटी मिलती है, उनका खेलो इंडिया में चयन होता है तब। और छोटे यूथ हैं, उनका सिलेक्शन कर रही है भारत सरकार। जैसे गांधीनगर में मैं हूँ, वहाँ पर भी ऐसे हमारे पास लगभग 20-25 बच्चे हैं जो कि जूनियर बच्चे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी। तो उन्होंने सीनियर एथलीट के साथ जूनियर एथलीट पे काम किया है, एक ग्रास रूट पे जाने की कोशिश हुई है। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि इसके जरिए ही उन बच्चों को भी मौका मिलेगा, वो प्रैक्टिस कर सकेंगे और उन पर फोकस रह सकेगा, वो भी आगे बढ़ सकेंगे। सुंदर गुर्जर क्योंकि हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं, जैवलिन थ्रो में कांस्य विजेता वो रहे हैं, लगातार दोपहर से ही स्वागत हो रहा है और इसलिए वो जुड़ नहीं सके, लेकिन सुंदर गुर्जर के कोच हमारे साथ जुड़े, महावीर सैनी जी। महावीर जी, मेहनत आप लोग करते हैं तभी खिलाड़ी आगे बढ़ पाता है, क्योंकि उतनी ही मेहनत आप लोगों को भी साथ में करनी होती है। सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है देश के लिए, किस तरह की मेहनत आपने कराई, किस तरह की प्रैक्टिस उन्होंने की, किसको श्रेय देते हैं? प्रैक्टिस तो सभी खिलाड़ी करते हैं और कोच उनके साथ लगा रहता है। कोच की जिम्मेदारी खिलाड़ी से ज्यादा होती है जी, क्योंकि कोच की ट्रेनिंग के बाद में भी उसकी जिम्मेदारी 24 घंटे की जिम्मेदारी कोच की रहती है। भी खिलाड़ी क्या करता है, कब उठता है, कब सोता है और कितना रेस्ट है, कितनी रिकवरी है, और अगर उसको चाहिए तो आगे चाहिए तो क्या चाहिए, तो ये कौन सी जेवलिन चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कौन सी उसको ग्राउंड चाहिए, ये सारी चीजें कोच की जिम्मेदारी है। तो हम का पूरा ध्यान देते हैं, तभी खिलाड़ी तैयार होता है।
बिल्कुल, आपने सही बात कही कि कोच की जिम्मेदारी खिलाड़ी से ज्यादा हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। महावीर सैनी जी जो कि सुंदर गुर्जर के कोच थे वो हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र झाझड़िया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत लोग मोटिवेट आपसे हो रहे हैं। कृष्णा नागर बहुत शुक्रिया आपका भी फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, आपने अपनी बात भी रखी। और सबसे अहम बात होती है कि देखिए मेडल हर कोई चाहता है कि लेकर आ जाए खिलाड़ी, लेकिन उस मेडल लाने के पीछे कितने सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, कितनी ज्यादा मेहनत होती है वो समझना होगा। और खासतौर से जब पैरालंपिक की बात की जाती है, पैरालंपिक में मेडल जीत कर लाते हैं तो वो लोग कितनी मुश्किलों से आगे बढ़ते हैं, कितने नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़ते हैं और इसके बाद ही जीत हासिल करते हैं, मेडल देश के लिए लाते हैं। और इसलिए हमें भी गर्व है अपने खिलाड़ियों पर। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।